नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ पे आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। अब मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से यानी कि एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से हमें अपने नीडल को लेकर आना है। तो इसी तरह से हम यहाँ आएंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिंधी के 4 स्टेप है तो मैं ये पहला स्टेप बता रही हूँ। बस इसमें आपको यही करना है, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। एक बार आपका नीडल यहाँ पे ऊपर से, तो जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से जाएगा और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ऊपर से और फिर यहाँ पे इस पॉइंट में मेरा नीडल हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इसके नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें अपना पहला स्टेप कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना पहला स्टेप कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में करना क्या है। तो दूसरे स्टेप में भी इसी तरह से जैसा कि हमने पहले स्टेप में किया था बस इसी तरह से देखिए अभी हमें अपने थ्रेड को इस थ्रेड के ऊपर से लेके आना है और फिर हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ से हमें इसके नीचे से यानी कि एक बार मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा और दूसरी बार मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से जाएगा। अप डाउन बस इसी तरह से देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी मैंने तो देखिए अब हमें यहाँ पे ये मेरा ऊपर है तो यहाँ पे मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से आएगा और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ नीडल मेरा इस थ्रेड के नीचे से और इसके बाद इसके ऊपर से एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस थ्रेड के ऊपर से इस थ्रेड के नीचे से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के बिलो द थ्रेड आएगा और सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इसके नीचे से फर्स्ट वाले थ्रेड के नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से मतलब ऑल्टरनेट करना है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। यहाँ पे इस पॉइंट पे पहले वाले थ्रेड में ऊपर दूसरे वाले थ्रेड में नीचे और जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस यही करना है सेकंड स्टेप में। अप एंड डाउन का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार आपका नीडल थ्रेड के ऊपर से जाएगा तो दूसरी बार आपका नीडल थ्रेड के नीचे से। अगर पहली बार मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से जाएगा यानी दूसरी बार हमें इस तरह से इसके नीचे से जाना है। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और जब हम यहाँ पे आते हैं देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हैं पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और इस पॉइंट में हमें क्या करना होता है पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें अपना दूसरा स्टेप कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे दूसरा स्टेप भी कर लिया। अब देखिए तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है। तो यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए ये जो मेरा जहाँ से मैंने पहला स्टेप स्टार्ट किया था यहाँ पे हमें नीचे कर लेना और ठीक अब यहाँ पे नीडल को जस्ट इसके सामने नीडल को हमें इस तरह से नीचे करते हुए क्रॉस के पास देखिए हमें इस क्रॉस के पास निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से दूसरे वाले डायमंड में इस तरह से क्रॉस के थ्रू जाना है और छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है।
फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप करना है, यानी एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से बस आपको क्रॉस के बीच से निकालना है, पहला वाला धागा उठाना है, फिर से हमें इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और छोटे वाले क्रॉस में नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, यानी कि तीसरे स्टेप में हमें सेमी सर्कल बनाते हुए हर क्रॉस से के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस तीसरे स्टेप में आपको यही करना है। मेन इसका पहला और दूसरा स्टेप होता है। एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही हो जाता है तो तीसरे और चौथे स्टेप को करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ पहले स्टेप में हमें देखना है कि मेरा जो धागा है वो ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप कर लेना है, यानी कि हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना पूरा तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी चौथे स्टेप में क्या करना है। तो इसके लिए आपको इस तरह से सबसे पहले यहाँ से हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। चौथा स्टेप मतलब हर डायमंड में 4 धागा। तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको बस इस तरह से पहला और ये जो तीसरा धागा है इस डायमंड में, इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला धागा हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे बस आपका ग्राफ से आपको वैसे वैसे जाना है, यानी कि हर डायमंड में आपको पहला और तीसरा धागा जो है उसे नीडल पे उठा लेना है। देखिए मैंने अपने सेकंड वाले डायमंड में ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लिया है। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस तरह से डायमंड में 4 धागा है। जिस भी डायमंड में आपका इस तरह से 4 धागा हो जाए तो बस आपको इस तरह से पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है और इसके बाद हमें इस तरह से क्रॉस में आना है। बड़े वाले क्रॉस में धागा उठाएंगे और फिर छोटे वाले क्रॉस में इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर मेरे बॉक्स में इस तरह से डायमंड में 4 धागा हो जाता है। तो बस इसे ऑल्टरनेट करना है। तो चौथे स्टेप में बस आपको यही करना है, सेम तीसरे स्टेप की तरह ही करना है। बस ध्यान रखना है कि चौथे स्टेप में आपका हर डायमंड में 4 धागा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है, यानी कि एक बार नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो इसी तरह से हम अपना पूरा चौथा स्टेप सब में कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह इसमें तीसरा और चौथा दोनों स्टेप कर लिया और आप देख ही सकते हैं बनकर कितना तैयार है और ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये इसे बनाना बहुत ही आसान था। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।